तो बुलेटिन की खबरों में बात सबसे पहले जोशीमठ संकट की करेंगे। जोशीमठ संकट से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ संकट के बीच मौसम की मार जो है वो देखने को मिल रही है। बारिश और बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। जोशीमठ में पानी की रिसाव में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। रंजीत सिन्हा का ये कहना है पानी का रिसाव जो है वो बढ़कर 250 LPM हुआ है और अब तक 259 परिवारों के 900 लोग जो है वो शिफ्ट किए जा चुके हैं। तो जोशीमठ में बूंद रिसाव के बीच लगातार बर्फबारी भी हो रही है और लगातार घट रहे तापमान ने आपदा पीड़ितों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बीते दिनों भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पानी के रिसाव में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली, जो कि 100 लीटर पर मिनट से बढ़कर 250 लीटर पर मिनट तक हो चुका है। दरार वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। 269 परिवारों के 900 लोग ऐसे हैं जिनको अब तक विस्थापित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री धामी भी लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने जोशीमठ के हालातों को लेकर अधिकारियों के साथ देर शुक्रवार को बैठक भी की थी और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को राहत व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए। सीएम साहब ने दो तीन इम्पोर्टेंट विषय पे चर्चा की। एक तो जो अभी बारिश और बर्फबारी हुई है उसके संबंध में निर्देश दिया है सर ने कि कहीं पर भी लोगों को कोई दिक्कत ना आए ठंड से और जो बारिश हो रही है। अगर और लोगों को राहत शिविर में ले जाने की आवश्यकता है ले जाएं और राहत शिविरों में हीटर और अलाव की पूरी व्यवस्था हो तो वो कर दी गई है। दूसरी चीज़ सर ने कहा कि जो विस्थापन होना है, राहत पैकेज बननी है, उसके संबंध में पूरी डेटा एक डेटा रखी जाए और उनमें ये भी सुनिश्चित किया जाए जो रोज़गार लोगों के जो क्षति हो रही है, लाइवलीहुड की जो क्षति हो रही है उसके संबंध में भी ध्यान रखा जाए। तो जोशीमठ में अभी भी खतरा जो है वो लगातार बरकरार है। पानी के रिसाव जो है वो भवनों में लगातार पानी के रिसाव की वजह से दरारें जो है वो भवनों में बढ़ रही हैं। 24 घंटे में 14 नए भवन ऐसे हैं जिसमें दरार की खबर सामने आई है। अब तक 863 भवनों को चिन्हित किया जा चुका है। 181 भवन ऐसे हैं जो असुरक्षित जोन में उन्हें रखा गया है। तो 24 घंटे में 14 नए भवनों में दरार आ रही है और इसके अलावा 181 भवन असुरक्षित जोन में रखे गए हैं यहाँ पर। तो अब तक कुल मिलाकर के 863 ये संख्या जो है वो पहुंच चुकी है उन भवनों की जिनको चिन्हित किया गया है। तो बड़ी खबर, पानी का रिसाव लगातार जो है वो तेजी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि अब जोशीमठ में जो दरारें आने वाले भवनों की संख्या थी उसमें इजाफा हो रहा है। 181 भवन असुरक्षित जोन में यहाँ पर रखे गए हैं लेकिन पानी का रिसाव लगातार हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। पुष्कर सिंह, जिस तरीके से लगातार मौसम जो है वो लोगों की परेशानियों में और ज्यादा इजाफा कर रहा है और अब खबर यह है कि पानी का रिसाव जो है वो इतनी तेजी के साथ हो रहा है कि जो असुरक्षित मकान थे वो उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और भी ज्यादा मकान ऐसे जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो फिलहाल दरार आए मकानों की क्या कंडीशन है और जो घर लगातार और टारगेट पा रहे हैं, निशाने पर आ रहे हैं, उनके लोगों को शिफ्ट करने के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निदा, आपने सही कहा कि जो लोगों के घरों में दरार आ गई है इनके लिए प्रशासन जो है क्या तैयारी कर रहा है। हालांकि प्रशासन जो है 5 जनवरी से लगातार जो है जोशीमठ की तरफ अपना डेरा जमाए हुए है। हालांकि जब कल और परसों जब बारिश हुई थी तो जरा पानी के रिसाव में जरूर यहाँ पे बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे जो 24 घंटे में जो 14 घर जो है और चिन्हित यहाँ पे किए गए हैं, तो पहले 849 घर थे जिनको चिन्हित किया गया था, लेकिन कल का जो डाटा आया है वो 863 घर ऐसे घर हैं कि जिनको यहाँ पे चिन्हित किया गया है कि इनमें रहने लायक नहीं थे। जो पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त है वो 181 घर हो गए हैं और इनको लेकर जो है तमाम सारे, चाहे आपदा प्रबंधन की टीम हो, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे आपके जो है भूग वैज्ञानिक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो अभी लगातार सर्वे कर रहे हैं कि क्यों, यदि कोई तेज बारिश होती है या तेज बर्फबारी होती है तो जोशीमठ में कोई ऐसी घटना न घटे। इसको लेकर प्रशासन यहाँ पे लगातार अपनी तैयारी पर जुटा हुआ है। हालांकि लगातार जिस तरह से पानी के रिसाव में बढ़ोतरी हो रही है और जो घरों की संख्या है इनको जो है यहाँ पे चित्रीकरण सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं जोशीमठ को लेकर सरकार की भी चिंताएं बढ़ रही हैं और स्थानीय प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि रहने की आपने जिस तरह से बात करी निदा, तो रहने के लिए जो है यहाँ पे जो फैब्रिकेटेड मकान जो है वो बनाए जा रहे हैं और जो नगर पालिका में जिनको रखा गया है 200 से ऊपर जो लोग हैं और उसके बाद 2000 के करीब जो लोगों ने यहाँ से इनको शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि 181 मौसम विभाग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मौसम विभाग क्या अनुमान जता रहा है कि कितना लंबा वक्त और लोगों को इस मौसम की मार से झेलना पड़ेगा? क्योंकि आफत पहले ही जोशीमठ पे बहुत ज्यादा थी लेकिन अब मौसम का बिगड़ा मिजाज जो है वो और ज्यादा मुश्किलों में लोगों को डाल रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए नेता, मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो 27 तारीख तक का अलर्ट है कि भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। हालाँकि आज जो है जनपद चमोली में पूरे उत्तराखंड में जो कड़क धूप खिली है। हालाँकि पहाड़ी जो जिले हैं 25,000 से मीटर के जो ऊँचाई वाले जो इलाके हैं यहाँ पे ज़रूर बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन आज का जो मौसम है, आज जो है मौसम चटक धूप पूरे उत्तराखंड में खिली है। और जोशीमठ को लेकर मौसम विभाग ने पिछले अगले 2 दिनों में यानी 25, 26 और 27 3 दिन का जो अलर्ट किया है, भारी से भारी बारिश यहाँ पे होगी और ओलावृष्टि सबसे मेन जो है। और ओलावृष्टि को लेकर जो है जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग ये जिले ऐसे चिन्हित मौसम विभाग के द्वारा किए गए हैं। हालांकि प्रशासन मौसम को लेकर भी यहाँ पे तैयारी कर रहा है और रहने के लिए घर और आपका होटलों में इनको रखा जा रहा है। अलाव की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। और कल जिस तरह से यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी ने एक मीटिंग भी करी थी। जी ठीक है, चलिए पुष्कर सिंह नेगी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट वहां के ताजा हालात के बारे में हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। जोशीमठ और कर्णप्रयाग का दौरा कर लौटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने दरारों और भूस्खलन को लेकर निर्माण परियोजनाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए करण मेहरा ने कहा कि सरकार एनटीपीसी को बचाने का काम कर रही है। बिना किसी जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है, जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने एनटीपीसी के कार्यों को रोकने पर बल दिया। तो एनटीपीसी जो काम कर रही है उन कार्यों को रोकने पर जोर यहां पर दिया गया है और साथ ही साथ ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि एनटीपीसी को बचा रही है सरकार। अरे 2 साल से चुप क्यों रही? जब एनटीपीसी की टनल में पानी घुसा रेहड़ी में, तब से अगर सेफ्टी मेजर्स उठाए गए होते तो शायद आज स्थिति नहीं होती। और लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री बार बार एनटीपीसी को बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं। और उस बात के बारे में सरकार और उनके प्रतिनिधि ये नहीं बता रहे हैं कि जब काम रोकने के आदेश 1 तारीख को या 2 तारीख को मुख्यमंत्री ने दे दिए थे, तो 10 तारीख की रात को 2 बजे एनटीपीसी की टनल में काम कैसे हो रहा था। जिस पत्रकार ने वो सब भेजे वीडियोस, उसके बाद ये जानकारी सबको मिली। इसरो की रिपोर्ट को क्यों बंद किया गया, उस वेबसाइट को क्यों बंद किया गया, इस बात को सरकार स्पष्ट करे। और हम लोगों ने बहुत सारे तथ्य और लोगों के सबूत जुटाए हैं। जैसे कर्णप्रयाग में 2021 से लगातार लोग प्रशासन को, सरकार को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनके पत्रों का उत्तर तक देना उचित नहीं समझा। आज 38 परिवार ऐसे मकानों में है जो रहने काबिल नहीं है, कभी भी उनकी जान जा सकती है। और अब इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, जिस तरीके से एनटीपीसी के कार्यों को रोकने पर कांग्रेस पार्टी जोर दे रही है और साथ ही साथ बड़ा आरोप ये लगा रही है कि एनटीपीसी को सरकार बचा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत ही चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो भी आने वाले समय में है। क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे वहां पर ठंड बढ़ेगी, धीरे धीरे वहां पर अभी बरसातें शुरू होगी और जिस तरीके से वहां पर बर्फबारी का जो अमला आना वहां पर शुरू होगा, तो वहां पर जो दरारें हैं, जो भू धसाव के जो मामले वो और तेज हो जाएंगे। और यही वजह है कि लगातार वहां पर अधिकारी भी मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन नतीजन अभी कुछ नहीं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीपीसी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्लीन चिट दे दी है और वहां का जो कार्य एनटीपीसी का रोका गया था वो सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। लेकिन उससे अलग भी वहां पर कई ऐसी टनल है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम अभी भी जारी है, चल रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली चीज है, क्योंकि जो भी परिवार, तो 100 से ज्यादा ऐसे परिवार है जो भी वहां पर उन घरों में रह रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं विस्थापित करना है। और कांग्रेस की मांग यह है कि टिहरी विस्थापित, जो पिछले समय में एक बार टिहरी विस्थापितों को हरिद्वार में जगह दी गई थी, तो उसी की तर्ज पर यहाँ के लोगों को भी कहीं अच्छी जगह इनको विस्थापित किया जाए, यही मांग कांग्रेस उठा रही है। जी, लेकिन नहीं लगता हितेश इस वक्त ये जो वक्त है सबको मिलकर साथ खड़े होने का वक्त है, सबको मिलकर साथ काम करने का वक्त है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि राजनीति हम वैसे भी पूरे साल करते हैं, 24 घंटे करते हैं, 365 दिन करते हैं। तो नहीं लगता कि इस वक्त जो मौजूदा कदम उठाए जा रहे हैं, आपको उनकी रूपरेखा की तैयारियों के बारे में बात करनी चाहिए। आपको किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको जमीन पर जाकर खुद भी खड़ा होना चाहिए, देखना चाहिए कि वो लोग किस हाल में इस वक्त जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस भी जा रहे हैं, लेकिन नतीजन क्या निकल के आ रहा है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में जोशीमठ के जो लोग हैं उनको मदद की दरकार है, उनको वहां पर सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए और कई ऐसी सुविधाएं जिनको उनकी जरूरत है। लेकिन आज इसी समय में
ना तो विपक्षी वहां पर खड़ा है, सिवाय शासन और प्रशासन जो उनके हद तक वहां पर बन रहा है, वहां पर मदद जा रही है। लेकिन ऐसे में जो सामाजिक संगठन है वो भी वहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वहां वो पहुंच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महज पार्टी को ये सरकारों को निशाना बनाने की बजाय वहां के लोगों की मदद करे तो कुछ बात बने। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देश भर में मौनी अमावस्या मनाई जा रही है और इस दिन गंगा स्नान, पूजन और दान का विशेष महत्व माना जाता है। सुबह से ही हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। हर की पेड़ी, ब्रह्मा कुंड, मालवीय घाट, नाईसोता, कुशावर्त घाट समेत आसपास के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार के मंदिरों में पूजा अर्चना को भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और गंगा स्नान को लेकर हर की पेड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा की ओर से भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर मौन रहकर मां गंगा में स्नान करने और दान करने से कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साल का दूसरा बड़ा स्नान पर्व है आज। तो आज गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान ये हो रहा है। प्राणी की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर जो है वो बढ़ता है। दरअसल मौनी अमावस्या का ये महत्व है। और इसके अलावा आपको बता दें कि स्नान से पूर्व जन्म के पाप जो है वो भी दूर होते हैं, ऐसी भी मान्यता है इस मौनी अमावस्या पर। तो आज सभी देवी देवता गंगा स्नान में वास करते हैं। स्नान से शारीरिक, भौतिक, दैविक पापों से मुक्ति मिलती है। तो सुबह से आस्था की डुबकी ये श्रद्धालु लगा रहे हैं और साल का दूसरा बड़ा स्नान पर्व है आज यहाँ पर। तो हरिद्वार के गंगा घाटों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जन सैलाब जो है लोगों का वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और आज सभी लोग जो हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। तो साल का दूसरा सबसे बड़ा स्नान पर्व है ये, जहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी सुबह से ही लगा रहे हैं। और कहा दरअसल मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। स्नान करने से पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और साथ ही साथ आज सभी देवी देवता गंगा में वास करते हैं, ये भी मान्यता है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर का। संजय, सुबह से ही आज जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, करीब कितनी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? देखिए मतलब मौनी अमावस्या का आज जो पर्व है और सुबह तड़के से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु है लगातार पहुंच रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से लगातार जो श्रद्धालु है धर्म नगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं और सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं ने कई दिनों पहले से ही पहुंचना शुरू कर दिया था। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी जो आस्था है वो पूरी तरह यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड ही नहीं, जो तमाम घाट है वहां पर लगातार जो श्रद्धालु है स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है। हालांकि लोगों को कहा जा रहा है कि आप नियमित रूप से स्नान करें। हुड़दंग बचाने वालों पर भी एक पैनी नजर बनाए हुए हैं। निदा जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। तो हरिद्वार में 7 मस्जिदों पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में प्रशासन ने जुर्माना लगाया है। पथरी थाना क्षेत्र के कई गांव की मस्जिद ऐसी हैं जिनको अजान के लिए लगे लाउड स्पीकरों को सीमित आवाज में बजाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं होने पर पथरी थाना पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं 2 मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण कम करने पर चेतावनी दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई पर अब मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो कई सवाल उठा रहे हैं। मस्जिदों के अंदर जो है आवाज़ जो ज़्यादा नहीं है। हमारे इलाके में भी जितनी मस्जिद हैं, तो अगर वो चालान काटा गया है तो इसमें मेरे ख्याल से चालान काटने की तो इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा कोई जुर्म भी नहीं है कि इसमें चालान कटे। अगर कहीं किसी जगह पर इस तरह की वो मामला था, आवाज़ ज़्यादा थी, तो उन्हें बुला करके जिम्मेदारों को समझा दिया जाता। उन्हें प्रदर्शन हो तो गाड़ियों की आवाज़ से हो रहा है। अब सड़क पर देखिए क्या नाम किस कदर आवाज़ है, मतलब आदमी बातचीत भी नहीं कर सकता है। मस्जिदों के ऊपर जो अजान हो रही है सिर्फ 2 मिनट इसमें लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 2.5 मिनट का ये अमल है। और उसकी वजह से तो शासन प्रशासन इतना मुतहर्रिक है। लेकिन अगर वाक़तन अपने इस मुल्क को ध्वनि प्रदर्शन से बचाना है, सोती आलूदगी से बचाना है,
तो फिर ये जो डीजे बज रहे हैं ब्याह शादियों में, देखो रात को 11-11 बजे तक इस कदर डीजों में आवाज़ होती है कि पड़ोस में अगर कोई मतलब हार्ट का मरीज हो तो वो शायद सो भी नहीं सकता, इस कदर तकलीफ। हुकूमत के वहाँ कोई वो ध्यान नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर से संजय का रुख करेंगे। हमारे साथ लगातार बने हुए संजय 7 मस्जिद ऐसी हैं जिन पे 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन जो धर्म गुरु हैं वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मस्जिदों से ऑलरेडी जो आवाज कम करने की बात कही गई थी लाउड स्पीकर में अजान के वक्त की, वो कम है, उसके बावजूद भी चालान किया गया मस्जिदों का। क्या सच्चाई है? देखिए निदा, हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश किया गया था कि जो ध्वनि प्रदूषण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 7 मस्जिदों पर द्वारा प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसके बावजूद जो स्थानीय लोग हैं उनमें रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ही ध्वनि कम थी, उसके बावजूद यहाँ पर चालान किया गया है। लेकिन इस संबंध में हमारी उप जिला अधिकारी पूरन सिंह राणा से भी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 हफ्ता पहले इनको नोटिस दिया गया था, उसके बाद नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया है, उसके बाद इनका चालान किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश का लगातार पालन किया जा रहा है। आगे भी कोई इस तरह का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रशासन द्वारा ध्वनि को लेकर एक मानक बनाए गए हैं, अगर उन मानकों का कोई पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निदा जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रुड़की में न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि बड़ा असर हुआ है न्यूज इंडिया की खबर का। नारसन में बने राजवाहे को शिफ्ट करने का काम जो है वो शुरू हो गया है। राजवाहे के कारण ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, तो पहले भी इस जगह पर कई घटनाएं हो चुकी हैं। न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और न्यूज इंडिया की इस खबर के बाद अब NHAI जो है वो हरकत में आया है और करीब 20 दिन में कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। तो 20 दिन के लिए फिलहाल ये नहर जो है वो बंद रहेगी। इससे पहले भी कई बार घटनाएं इस जगह पर हो चुकी है। न्यूज इंडिया की खबर के बाद अब NHAI जो है वो हरकत में आया है। और बता दें आपको कि राजवाहे के कारण दरअसल ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर खबर ये सामने आई थी। तो फिलहाल रुड़की में न्यूज इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है और बता दें आपको कि अब यहाँ पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। न्यूज इंडिया की खबर का ये बड़ा असर, राजवाहे को शिफ्ट करने का काम फिलहाल यहाँ से शुरू हो चुका है। तो राजवाहे के कारण ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था और ऋषभ पंत का एक्सीडेंट नहीं, उससे पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।